दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष मिश्रा अपने YouTube चैनल फाइनेंस ज्ञान गुरु में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है 2004 के बाद से केंद्र सरकार या राज्य सरकार में जो भी सरकारी कर्मचारी अपॉइंटमेंट हुए हैं उनको ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह ना मिल करके अभी न्यू पेंशन स्कीम प्रदान की गई है। तो एनपीएस के बारे में मैं आज आपको कुछ और बातें बताने वाला हूं कि एनपीएस में कैसे कैसे किन किन शर्तों का पालन किया जाता है, क्या हम एनपीएस में जो हमारा पैसा 10% कटता है उसको हम निकाल सकते हैं, अगर हम निकाल सकते हैं तो कब निकाल सकते हैं, कितनी बार निकाल सकते हैं, उन कितनी बार के बीच में कितना अंतर होना चाहिए, इन सारी चीज़ों का मैं डिटेल से आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि एनपीएस जो न्यू पेंशन स्कीम है यह सरकारी कर्मचारियों को पच नहीं रही है, यानी कि इसमें ओल्ड पेंशन जैसी सुविधाएं नहीं हैं। लेकिन इसको आकर्षक बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी उपाय किए हैं। जैसा कि पहले आपके वेतन का 10% कटता था तो 10% गवर्नमेंट भी उसमें अपना पे करती थी, लेकिन जैसे कि आपको मालूम है कि अगर 10% आपका कटता है तो वर्तमान में 14% गवर्नमेंट अपना उसमें कंट्रीब्यूशन देती है। आप पिछले कई सालों से देखेंगे तो लगभग इसका रिटर्न जो है वह भी 10% के आसपास मिला है। तो इस प्रकार से इसका रिटर्न भी काफ़ी आकर्षक हुआ है। चूँकि यह शेयर मार्केट में पेंशन स्कीम में यह इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है, इसलिए उसका दाम भी उसी हिसाब से लगभग बढ़ता चला गया है। आपको जैसा मालूम है कि एनपीएस इन्वेस्टर लगभग 60 साल तक अगर आप अपनी सर्विस करते हैं तो 60 साल के बाद वह अपना अच्छा खासा पैसा पा सकते हैं और बाकी पैसा पेंशन के रूप में भी उनको प्राप्त हो सकता है। लेकिन अगर वह 60 साल तक की उम्र में अपनी सर्विस उसके पहले छोड़ देते हैं तो उनको यह घाटे का सौदा साबित हो सकता है। आपको एक जानकारी दोस्तों और मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपके पेंशन स्कीम में 2.5 लाख रुपए तक की राशि अभी तक आपने जमा की है तो वह अगर आप चाहेंगे तो एक मुश्त 100% आप उसको निकाल सकते हैं एग्जिट प्लान के तहत। लेकिन 2.5 लाख से ज़्यादा की रकम होने पे आप उसको एक मुश्त नहीं निकाल पाएंगे, ऐसा एक प्रावधान किया गया है। जब भी आप एनपीएस से पैसा निकालने की बात करते हैं तो आपकी पहली शर्त यह है कि एनपीएस का खाता कम से कम 3 साल पुराना होना ही चाहिए। अगर आपका खाता 3 साल पुराना है तभी आप उससे पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि जो 3 साल, 4 साल, 5 साल जितनी भी आपकी सर्विस हुई है उस दौरान जो भी पैसा आपका खुद का कटा है उसका 25% आप पैसा विड्रॉल कर सकते हैं और यह अपनी सर्विस के दौरान केवल 3 बार विड्रॉल कर पाएंगे। यानी कि 3 बार आप अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। मान लो कि ये सपोज दैट इस बार मैंने अभी पैसा विड्रॉल किया है तो अगली बार जब विड्रॉल करूँगा तो उसके बीच में कम से कम 5 साल का अंतर होना चाहिए। 5 साल का अंतर तो होना ही चाहिए, तभी आप अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। तो यह उसका जो है कुछ ना कुछ शर्तें रही हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि किन किन कारणों से हम अपना पैसा एनपीएस से विड्रॉल कर सकते हैं। तो उसमें से पहला कारण है कि उच्च शिक्षा, आपके बच्चों की उच्च शिक्षा है, आपकी उच्च शिक्षा है या पत्नी की उच्च शिक्षा है, उसके लिए आप यह पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। बच्चों की शादी के लिए पैसा विड्रॉल कर सकते हैं या खुद की शादी के लिए कर सकते हैं। कोई भी आपका सगा संबंधी रिलेटिव है उसकी बीमारी, इलाज आदि में खर्च करने के लिए भी यह पैसा विड्रॉल किया जा सकता है। या फिर आप मान लो कोई संपत्ति खरीद रहे हैं या फिर कुछ बनवा रहे हैं,
उसके लिए भी आप पैसा विड्रॉल कर सकेंगे। और लास्ट में अगर आप देखें तो इसको अगर मान लो आप कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह पैसा निकाल सकते हैं, जिसके लिए आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरने की ज़रूरत पड़ेगी। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर दीजिए, ये एक कागज़ में ही लिख करके दे दीजिए कि श्रीमान जी मुझे इतने पैसे की इसलिए ज़रूरत है और मैं इसको विड्रॉल करना चाहता हूँ। आपको एक जानकारी मैं और बताना चाहूँगा कि अगर आप बीमारी के लिए, इलाज के लिए पैसा निकालना चाहते हैं तो उसके लिए 2 पार्शियल विड्रॉल के बीच में जो 5 साल का अंतर था वह होना आवश्यक नहीं है, यानी आप 3 साल में भी पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। मान लो फर्स्ट टाइम आपने 25% पैसा विड्रॉल कर लिया, इसी दौरान आपके घर में कोई बीमार पड़ गया, उनके इलाज के लिए खर्च करना है, तो आप मान लो कि आपको 5 साल नहीं हुए हैं फर्स्ट विड्रॉल किए हुए, तब भी आप वह पैसा जो आपको निकालना है 25% के रूप में आप फिर से दोबारा विड्रॉल कर पाएंगे। यह एक अच्छी सुविधा प्रदान की गई है। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि पैसे को कैसे कैसे विड्रॉल कर सकते हैं। तो पहला है ऑनलाइन सिस्टम, दूसरा है ऑफलाइन सिस्टम। ऑनलाइन सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले आपको cransdl.com साइट पे जाना होगा। cra.nsdl.com पर आप जाइए, फिर उसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा। यूज़र आईडी पासवर्ड आपने डाल दिया, फिर इसके बाद आपको पार्शियल विड्रॉल ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। फिर उसमें जो विड्रॉल आप कितना पैसा आप निकाल सकते हैं उस साइट पे आपको दिखने लगेगा कि आप 2.5 लाख, 3 लाख या 2 लाख या 5 लाख, जितना भी अमाउंट उसमें शो कर रहा है उसमें विड्रॉएबल अमाउंट दिखेगा, वह अमाउंट आप विड्रॉल कर पाएंगे। ऑनलाइन ही आप कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपको निकासी का कारण देना पड़ेगा, यानी कि आप इलाज के लिए, घर बनवाने के लिए या खुद के व्यवसाय के लिए किस कारण से निकालना चाह रहे हैं, यह आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में वहाँ पे फॉर्म बना होगा, उसको आपको भर करके टिक करना होगा कि भाई हम इसलिए जो है निकालना चाह रहे हैं। अगर आपने ये कर दिया, फिर आपको जो है अपना बैंक डिटेल चेक कर लेना चाहिए। बैंक डिटेल जिसमें कि आपका पैसा आएगा, जो ऑलरेडी उसमें ऐड है, वो सही है या नहीं है, ये आपने चेक कर लिया। फिर फाइनल रिक्वेस्ट आप सबमिट करेंगे, फिर आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, जो मोबाइल आपका उसमें अटैच है NSDL की साइट में, NPS में, उस पर एक OTP आएगा। उस OTP को आपको सबमिट कर देना है और सबमिट करने के बाद आप यकीन मानिए कि आपका वह पैसा 5 वर्किंग डेज के अंदर आपके अकाउंट में क्रिएट हो जाएगा। ऐसा सरकार का प्लान है और 5 दिनों के अंदर ही या उससे पहले ही वह पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ऐसे अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आप वह पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। अब होता है कि भाई हम ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या होगा, करना होगा। उसके लिए भी एक तरीका है कि आप अपने ऑफिस में जाएं या NPS ऑफिस में जाएं, वहां जाकर के आप फॉर्म नंबर जो है, विड्रॉल फॉर्म नंबर है 601 PW, उसको आपको भर करके एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आज जो आपने दिया था कि भाई हम इसलिए इसको निकालना चाहते हैं, उसको भरना पड़ेगा। इसको भर करके अपने ऑफिस में जमा कर दीजिए। ऑफिस द्वारा आपके नोडल एजेंसी NSDL को वह सेंड कर दिया जाएगा और जिस दिन वह सेंड